देखिए, बीएसपी होली का इंतजार नहीं कर रही है। बीएसपी पिछले 2 सालों से कंटिन्यू फील्ड में मेहनत कर रही है और तमाम मुद्दों को लेकर, जो अत्याचार के मुद्दे हुए, बलात्कार के मुद्दे हुए हैं, और होली का इंतजार वो करें जो पिछले 4.5 साल से सो रहे थे। और होली के बाद उनकी नींद जगेगी तो अपना चुनावी रण में आएंगे। लेकिन बीएसपी अगले पिछले 3-4 सालों से चुनावी रण में आ चुकी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पर ये आरोप बहुत तीव्र गति से लगता है। विपक्ष के लोग हैं साफ तौर पे कहते हैं कि भाजपा की बी टीम की तरह काम करती है बहुजन समाज पार्टी। बीएसपी अपना अलग सिद्धांत है। बीएसपी बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाली है पार्टी है। बीएसपी न किसी के दबाव में आती है, ना ही किसी के उसमें प्यार मोहब्बत में फंसती है। बीएसपी अकेले चलती है। क्या चुनाव को लेकर आपने कमर कस ली है क्या 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर? हम लोग चुनाव के लिए जब से हारे चुनाव तब से लेकर अभी तक तैयार ही रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉक। और अभी मैं मौजूद हूं करगहर में और यहां पर देख सकते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि किस तरह से सियासत है जो तेज हो चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा यहां पर दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि करगहर विधानसभा में स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है। और यहां पर देख सकते हैं कि मुख्य अतिथि के रूप में रामजी गौतम जो राज्यसभा सांसद हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और क्योंकि मैं बता देना चाह रहा हूँ कि 2020 विधानसभा का चुनाव मजबूती से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से उदय प्रताप सिंह लड़े हुए थे और तीसरे नंबर पर पहुंचे हुए थे और काफी पसीने सभी पार्टियों को छूट चुके थे। और वह दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में बहुजन कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। वो दृश्य देख सकते हैं, कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि गौतम जी हैं, रामजी गौतम जी हैं। क्या कहिएगा सर, आपके द्वारा ताकत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है करगहर विधानसभा में, जिस तरह से करगहर विधानसभा में आपने कार्यकर्ता सम्मेलन किया है? देखिए, ताकत नहीं है। कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, उनका जो संगठन को लेकर के जो उनसे बातें करनी थी बातें करी गई हैं। संगठन का समीक्षा की यहाँ पे की गई थी और ताकत दिखाना है, ताकत दिखाएंगे भी। और भी अभी ये ताकत नहीं था, छोटा सा मतलब कि झांकी है। अभी तो पूरा मेला बाकी है। मतलब ये टेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। पिक्चर अभी पूरी बाकी है। टेलर छोटा सा एक टेलर है। अभी ऐसी 4-5 मीटिंगें अभी करगहर में की जानी है अलग अलग पॉइंटों पे। तो एक पॉइंट के लोग इधर आए हुए थे। क्या कहिएगा, जिस तरह से 2025 विधानसभा का चुनाव नजदीक में है और होली बीत जाने के बाद पूरा बिहार जो है चुनावी रंग में रंग जाएगा, आप कितने सीटों पर बिहार में चुनाव लड़िए? देखिए, बीएसपी होली का इंतजार नहीं कर रही है। बीएसपी पिछले 2 सालों से कंटिन्यू फील्ड में मेहनत कर रही है और तमाम मुद्दों को लेकर, जो अत्याचार के मुद्दे हुए, बलात्कार के मुद्दे हुए हैं, चाहे बेतिया की जो जमीन, बेतिया में हजारों किसानों, लाखों किसानों की जमीन छीनी जा रही है, उन सब मुद्दों को लेकर बीएसपी आगे बढ़ रही है। और होली का इंतजार वो करें जो पिछले 4.5 साल से सो रहे थे। और होली के बाद उनकी नींद जगेगी तो अपना चुनावी रण में आएंगे। लेकिन बीएसपी अगले पिछले 3-4 सालों से चुनावी रण में आ चुकी है और उसी के तहत यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जो संगठन बनाया जा चुका है और जो जहाँ भी कमियां हैं उसे हम दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पर ये आरोप बहुत तीव्र गति से लगता है। विपक्ष के लोग हैं साफ तौर पे कहते हैं कि भाजपा की बी टीम की तरह काम करती है बहुजन समाज पार्टी। अगर बीएसपी भाजपा की बी टीम है तो कांग्रेस किसकी टीम है? कांग्रेस ने वहां पर क्यों चुनाव नहीं लड़ा? वहां पे दिल्ली के अंदर कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी सरकार में नहीं आई, तो कांग्रेस किसी भी टीम में? ये सिर्फ कहना आसान है। अपने अपने गिरेबान में झांके। बहुजन समाज पार्टी किसी की बी टीम नहीं है। बीएसपी अपना अलग सिद्धांत है। बीएसपी बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाली है पार्टी है। बीएसपी न किसी के दबाव में आती है, ना ही किसी के उसमें प्यार मोहब्बत में फंसती है। बीएसपी अकेले चलती है और अकेले ही अपने दम पे सत्ता में आ भी चुकी है। और ऐसे ही हम अकेले दम पर बिहार के अंदर बहुजन समाज के विभिन्न जातियों को जोड़ करके बीएसपी को सत्ता में पुनर्स्थित करने का भी काम करेंगे। बिहार में महागठबंधन से बीएसपी की बात भी चल रही है क्या, महागठबंधन के लिए, गठबंधन के लिए? देखिए, कोई बात नहीं चल रही। इस तरह की शगुफे हमेशा महागठबंधन चुनाव के समय फैलाने का काम करता है और फिर वो हमारे बहुजन समाज के लोगों को बहका करके उनके वोट लेने का काम करता है। तो इस तरह की जो उनकी रणनीति थी पूरी तरह से फेल नजर आ रही है, क्योंकि हमने कहीं भी कोई गठबंधन करना ही नहीं है। गठबंधन हमारा कोई होने वाला भी नहीं है और इस पर कोई बात हो ही नहीं रही है। उदय प्रताप जी, क्या कहिएगा, कहीं ना कहीं ताकत दिखाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है आपके द्वारा, जिस तरह से आप भीड़ एकत्रित किए हैं? नहीं, ये भीड़ एकत्रित नहीं किए हैं हम लोग। हम लोगों की पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर जो बहन जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है और 2 दिन पहले नवनियुक्त हुए थे रामजी गौतम साहब, उन्होंने कहा था कि एक मैं कार्यकर्ता बैठक करना चाहता हूं संगठन के संबंध में। तो हम लोगों ने पूरी तैयारी की। 2 दिन के अंदर कम समय में अगर ताकत दिखानी होती तो हम लोग 15 दिन पहले से तैयारी शुरू करते और पूरी ताकत दिखा देते कि बहुजन करगहर में है क्या। क्या चुनाव को लेकर आपने कमर कस ली है क्या 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर? हम लोग चुनाव के लिए जब से हारे चुनाव तब से लेकर अभी तक तैयार ही रहते हैं। समझ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो प्रदेश
लेवल के बड़े नेता हैं, यहाँ पर दिग्गज नेता हैं, पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि ये अभी एक टेलर है और पिक्चर अभी पूरी बाकी है।